धरती पर नर्क सी जिंदगी। हमास की कैद से छूटेंगी 4 इजरायली महिला सैनिक। 477 दिन बाद लेंगी खुली हवा में सांस। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के तहत शनिवार को 4 और इजरायली बंधकों को 477 दिनों के बाद रिहा किया जाएगा। ये समझौता बीते रविवार को लागू हुआ था और इसके तहत ये दूसरी बंधक अदला बदली होगी। हमास इस बार जिन बंधकों को रिहा करेगा वे हैं 4 इजरायली महिला सैनिक। इन सैनिकों के नाम है लिरी अल्बाग 19 वर्षीय, डेनियला गिलबोआ 20 वर्षीय, करीना एरीव 20 वर्षीय और नामा लेवी 20 वर्षीय। ये सभी सैनिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के दौरान नाहल ओज आर्मी बेस से अपहरण की गई थी। उस हमले के बाद इन सैनिकों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्हें हमास के आतंकियों की कैद में देखा गया। बंधक बनाई गई 7 निगरानी सैनिकों में से एक को जीवित बचा लिया गया, जबकि एक अन्य सैनिक की हमास की कैद में जान ले ली गई और उसका शव बरामद हुआ। इन सैनिकों में से बची हुई 5 निगरानी सैनिकों में 21 वर्षीय एगम्बर्गर इकलौती हैं, जिनका नाम शुक्रवार को जारी की गई हमास की सूची में शामिल नहीं था। हमास ने शुक्रवार को रिहा किए गए वाले बंधकों के नाम और सूची शाम 4 बजे के आसपास इजरायली अधिकारियों को भेजे। ये सूची इजराइल की अपेक्षा से अलग थी। इजराइल का कहना था कि इस समझौते के तहत सबसे पहले महिला नागरिकों को रिहा किया जाएगा और बाकी सैनिकों की रिहाई उसके बाद होगी। इजराइल ने इसे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया। हालांकि समझौते को पटरी से उतरने से बचाने के लिए इजराइल ने इस सूची को अंततः स्वीकार लिया। इजरायली अधिकारियों ने मध्यस्थता के माध्यम से हमास को संदेश भेजा कि ये उल्लंघन अस्वीकार्य है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत हमास कुल 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसमें 5 निगरानी सैनिकों के अलावा 2 महिला नागरिक अरबेल यहूद 29 वर्षीय और श्रीनी सिल्बरमैन 33 वर्षीय शामिल है। अरबेल यहूद को इस सप्ताह के आखिर तक रिहा किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उसे रिहा करने में देरी हुई। माना जा रहा है कि अरबेल यहूद फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कब्जे में है, जो हमास से अलग एक आतंकी संगठन है। कतर से इजराइल को भेजे गए संदेश में ये बताया गया कि अरबेल यहूद तक पहुंचने में हमास को तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह स्थिति इजराइल के लिए चिंताजनक है, लेकिन युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने के लिए इजराइल ने इस पर संयम दिखाया। ये समझौता एक बड़ी राजनयिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि यह बेहद नाजुक स्थिति में है। इजराइल और हमास के बीच इस अस्थायी शांति को बनाए रखना मध्यस्थों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और लगातार बदलते घटनाक्रम से इस समझौते का भविष्य अनिश्चित नजर आता है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। पूरे वाक्य पर, पूरे हादसे पर आप क्या कुछ कहते हैं, इस पूरे युद्ध पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।